हाल ही में हिंदी भाषा के संदर्भ में कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने एक ट्वीट किया, हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही। इसके जवाब में हिंदी सिनेमा की एक मशहूर और नामचीन हस्ती अजय देवगन ने भी ट्वीट किया, किच्चा मेरे भाई, अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्में हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हैं? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। अपने कथन के मतलब को लेकर पैदा हुई गलतफहमी के बारे में किच्चा सुदीप ने अजय देवगन को अपना स्पष्टीकरण दे दिया। अजय ने किच्चा की बात को समझकर बात खत्म कर दी, लेकिन माहौल बिगाड़ने वाले लोग जो आजकल देश में जगह जगह अमन शांति और सौहार्द में आग लगाने के मौके ढूंढने की ताक में रहते हैं, इस बहस में आग और घी लेकर कूद पड़े। कोई किच्चा के समर्थन में तो कोई अजय देवगन के समर्थन में, कुछ मुंबई से तो कुछ साउथ से, कुछ देश के दूसरे हिस्सों से, और कटघरे में खड़ी कर दी गई हिंदी। एक बार फिर अपने देश की सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी पर अर्थहीन और बेतुके सवाल उठाए जा रहे हैं। आज हम अपनी इसी राजभाषा हिंदी से जुड़ी गलतफहमियों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी तरुण राठी। किच्चा और अजय देवगन की दो बातें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे अधिकतर लोगों ने अनदेखा कर दिया। दोनों कलाकारों ने सिनेमा को बॉलीवुड या साउथ का सिनेमा कहकर बांटने की बजाय इसे भारतीय सिनेमा कहा, और हिंदी के लिए दोनों का प्यार किसी भी हिंदुस्तानी से कम नहीं है। जबकि आजकल विरोध एक फैशन बन गया है। जहां भी अपने राष्ट्र से प्रेम और अपनी संस्कृति पर गर्व करने की बात होती है, एक बवाल समझ जाता है। देखते ही देखते पूरा माहौल बिगड़ जाता है। नफरत सर चढ़ के कोहराम मचाने लगती है। सवाल ये उठता है, क्या हम अपने परिवार, अपने देश, अपनी धरती, अपने आकाश, अपनी हवा, अपने पानी सबके दुश्मन हो गए हैं? क्या हमारे लिए सचमुच कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे हम अपनी विरासत मानकर स्वीकार कर सके? दरअसल सच्चाई वो नहीं है जिस पर हल्ला मचना शुरू हो जाता है। सच्चाई बहुत अलग है। भाषा को लेकर गांधी जी ने कहा था, भाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है और हिंदी भाषा का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, यदि स्वदेश का अभिमान सीखना है तो उस मछली से सीखे जो अपने स्वदेश यानी पानी के लिए तड़प तड़प कर जान दे देती है। शंकरराव कपिकेरी की नजर में हिंदी का पौधा दक्षिण वालों ने त्याग से सींचा है। अनंत गोपाल शेवड़े का मत था कि हिंदी का किसी भी क्षेत्रीय भाषा से कोई संघर्ष नहीं है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की राय में राष्ट्रीय एकता की कड़ी को केवल हिंदी ही जोड़ सकती है। गियरसन ने कहा, हिंदी संस्कृत की बेटियों में सबसे अच्छी और शिरोमणि है। जबकि डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने बताया, संस्कृत मां, हिंदी गृहिणी और अंग्रेजी नौकरानी है। संविधान के निर्माण के समय तिलक, गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल जैसे लोग बिना किसी अपवाद के हिंदी को पूरे भारत की राजभाषा बनाने के पक्ष में थे, तो कुछ सदस्य सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को राजभाषा बनाने के पक्ष में थे। अंबेडकर ने कहा, एक भाषा पूरे राष्ट्र को एकजुट कर सकती है। संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को देश की राजभाषा स्वीकार कर लिया। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी सरकारी व्यवहार की भाषा बनाया गया। इसके बाद सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की और 1956 में राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित कर दिया गया। भाषा के सवाल पर समय समय पर विरोध के स्वर सामने आते रहे, लेकिन हिंदी का रुतबा लगातार बढ़ता गया। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने गैर हिंदू समूहों की चिंता दरकिनार करते हुए प्रभावी ढंग से हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाने की वकालत की। आज हमारे संविधान के अनुसार 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बोले जाने वाली 22 भाषाओं को मान्यता है।
सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो भाषा सिर्फ बोली जाती है, जिसकी लिपि नहीं होती, उसे बोली कहते हैं। हम बोलियों पर नहीं, भाषाओं पर बात कर रहे हैं। द्रविड़ परिवार की मुख्य भाषाएं कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु और तुलु है। तमिल तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की आधिकारिक भाषा है, जो तमिलनाडु के अलावा श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, फिजी और मॉरिशस में भी बोली जाती है। इसे देश और विदेशों में बोलने वाले लगभग 71 मिलियन लोग हैं। कन्नड़ कर्नाटक की आधिकारिक भाषा है। मलयालम करीब 3 करोड़ 80 लाख लोगों द्वारा बोले जाने वाली केरल राज्य की आधिकारिक भाषा है। आंध्र प्रदेश के 7 करोड़ लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है। दक्षिण के राज्यों में अपनी अपनी भाषा के अलावा हिंदी और उर्दू बोलने वाले भी कम नहीं है। द्रविड़ परिवार की इन भाषाओं को बोलने वालों का हिंदी बोलने वाले राज्यों से कोई मुकाबला नहीं है। सभी ये मानते हैं कि भारत बहुत सारी भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। हिंदी में अरबी, फारसी की तुलना में संस्कृत शब्दों का प्रयोग अधिक है। हिंदी करीब 17 बोलियों के साथ खेलकर अपने पांव पर खड़ी हुई है। हिंदी को अपने ही घर में दासी बनाकर रखने की साजिशों के बावजूद नदी के प्रवाह की तरह बहती हिंदी सब बांध तोड़कर दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। विश्व की 10 सबसे शक्तिशाली भाषाओं में एक बन चुकी है। देश के 9 राज्यों की आधिकारिक भाषा होने के साथ साथ पूरे भारत में संपर्क का काम कर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार 57.1% भारतीय जनसंख्या हिंदी जानने वाली पाई गई, जिनमें से 43.63% ने हिंदी को अपनी मूल भाषा या मातृभाषा माना है। 2019 में आबू धाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली। वैसे तो हमारे न्यायालयों में अंग्रेजी का राज है, लेकिन हाल ही में हिंदी भाषी राज्य हरियाणा में उच्च न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता के निवेदन पर हिंदी में लिखित फैसला देने की व्यवस्था की। हिंदी अपने पंख खोल चुकी है। आज दुनिया की आबादी का 18% हिस्सा हिंदी समझता है, जबकि चीनी भाषा को समझने वाले 15.27% हैं और अंग्रेजी को समझने वाले मात्र 13.85% पाए गए हैं। दरअसल हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, जिसे आर्य भाषा भी कहा गया है, देव भाषा भी कहा गया है, हिंदी उसी आर्य भाषा की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। कुछ विद्वानों का कहना है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की कोख से हुआ है। आज हिंदी का विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों के विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अध्यापन हो रहा है। हिंदी की महत्ता का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि विश्व की शीर्षतम सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने उत्पादों का हिंदी में प्रोग्राम करना शुरू कर दिया है। दुनिया में अंग्रेजी में अपने उत्पाद बेचने वाली कंपनियां भारत में अपने सॉफ्टवेयर हिंदी में ला रही हैं। लगभग सभी मोबाइल कंपनियों ने अपने हैंडसेट में भारतीय भाषाओं को शामिल करना शुरू कर दिया है। डिजिटल माध्यमों में भी हिंदी की पहुंच बढ़ती जा रही है। बैंक एटीएम हो या सरकारी गैर सरकारी फॉर्म, सब में हिंदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट ने जो सीढ़ियां चढ़ी है वो अपने आप में प्रतिमान है। एक सच ये भी सामने आ रहा है, जितनी प्रसिद्धि हिंदी भाषा की वेबसाइटों को मिल रही है, उतनी दूसरी भाषा की वेबसाइटों को नहीं मिल रही है। और तो और गूगल ने भी हिंदी खोज की जगह उपलब्ध करा दी है। हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति इसकी वैज्ञानिकता, मौलिकता और सरलता है। कुल मिलाकर हिंदी अपना आसमान रचती जा रही है। एक देश की पहचान उसकी सीमा और उसका भूगोल होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी भाषा होती है। हिंदी पूरे देश को सदियों से एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रही है।
अमित शाह जी का यह कथन हिंदुस्तान के भविष्य की भाषा हिंदी पर 100% खरा उतरता है। देश का प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है, तो हमें किस चीज की चिंता है? अब आपको तय करना है, पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा रही हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा होना चाहिए या नहीं। लेकिन मेरा आपसे एक व्यक्तिगत आग्रह है कि आज से अधिक हिंदी में काम करना व बात करना शुरू कीजिए। अंग्रेजी बोलने व लिखने वालों से प्रभावित होना बंद करें, क्योंकि ये केवल एक भाषा है। नई नई भाषा सीखना अच्छी बात है, लेकिन इससे आपकी बौद्धिक क्षमता का कोई लेना देना नहीं है। देश के मान सम्मान से जुड़े ऐसे ही एक और विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।